आपको पता है यहाँ मेट्रो में कार्ड यूज़ होते हैं और कार्ड रिचार्ज करवाने पड़ते हैं हमें। तो कार्ड का बैलेंस ख़त्म हो चुका है। इस टाइम हम अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवा रहे हैं और जब कार्ड रिचार्ज हो जाता है तो सामने गेट्स बने हुए हैं। हमें यहाँ पे आके इधर से टच करना होता है कार्ड को। कार्ड जब आप इन मशीन पे टच करते हैं तो आपको अंदर जाने के लिए रास्ता मिलता है। उसी के बाद एस्केलेटर लगे हुए हैं जो बहुत गहरे गहरे एस्केलेटर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जो आपको बहुत ज़मीन में डीप तक ले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मेट्रो बना हुआ है क्योंकि यहाँ जगह जगह दरिया बह रहे हैं। आपको हर रोड पे कोई ना कोई दरिया, कोई ना कोई नहर बहती हुई मिल जाएगी। समंदर भी करीब है, तो उस वजह से यहाँ पे मेट्रो काफ़ी डीप में बनाया गया है। बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो समंदर के, दरियाओं के और नहरों के नीचे से लाइंस गुजर रही होती हैं। ऊपर पानी बह रहा होता है, तो इस वजह से काफ़ी डीप में होते हैं। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से हम कार्ड टच करते हैं और गेट खुलता है। ये देखिए, मैंने कार्ड टच किया, मेरा बैलेंस भी लिखा हुआ आ गया और ये गेट खुल चुका है और मैं अंदर आ चुकी हूँ। और कार्ड में कितना बैलेंस रह गया यहाँ मशीन पे लिखा हुआ आ जाता है, आपको पता लग जाता है। ये जो नीचे जाने का रास्ता है, उस तरफ से ऊपर आने का रास्ता है। वहाँ से कोई नीचे नहीं जा सकता है, यहाँ से कोई ऊपर नहीं आ सकता। और आपको मैं दिखाती हूँ कितना गहरा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, हम स्केलेटर पर हैं और हमें अभी नीचे की ज़मीन दूर तक नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने आपको बताया था काफ़ी डीप है। बट ये फिर भी इतना डीपेस्ट नहीं है जितना डीपेस्ट यहाँ का एक और मेट्रो है जिसको दुनिया का दुनिया का पहला डीपेस्ट मेट्रो होने का एजाज़ हासिल है। और वो समंदर के बहुत करीब तरीन का मेट्रो है और वहाँ नीचे मेट्रो तक जाने के लिए कम से कम आपको इसी तरह के बड़े बड़े 2 एस्केलेटर्स से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप नीचे मेट्रो तक पहुँचते हैं। और वो पूरी दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम आपको वहाँ की भी सैर करवाएंगे। और ये दुनिया का इतना गहरा डीपेस्ट मेट्रो नहीं है, बट आप फिर भी देख सकते हैं कि ज़मीन हमें नज़र नहीं आ रही, काफ़ी लंबा है। इसको क्रॉस करने में तकरीबन हमें 5 मिनट लग जाते हैं और ये ऑल टाइम फुल चलता है। अभी रात काफ़ी हो चुकी है इसलिए ये खाली है। आप कभी दिन में यहाँ पे आए तो ये आने वाला एस्केलेटर भी फुल चल रहा होता है, जाने वाला भी फुल चल रहा होता है। ऐसे लगते हैं कि सारी पब्लिक जो है वो सिर्फ मेट्रो पे ही डिपेंड करती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप बाहर निकलें, बाहर गाड़ियों का भी बहुत रश होता है जो सबकी अपनी प्राइवेट कार्स होती हैं, बट उसके अलावा मेट्रो में उससे कहीं ज़्यादा रश होता है। ओके, मेट्रो में एंटर हो चुके हैं। अब जो नए आते हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं, हमें इस वाली मेट्रो में बैठना है या इस वाली मेट्रो में बैठना है। मैं भी बड़ी परेशान होती थी। जाना होता था तो आने वाली मेट्रो में बैठ जाते थे, वो हमें और कहीं ले जाती थी। आना होता है तो जाने वाली मेट्रो में बैठ जाते हैं। तो शुरू में होता है मसला, लेकिन बाद में समझ आ जाता है। समझ कैसे आ जाता है, यहाँ पे होते हैं जगह जगह मैप बने हुए, बोर्ड लगे हुए, जैसा कि वो नज़र आ रहा है आपको एक बोर्ड। उसमें जो भी स्टेशन टैग हुआ हुआ होता है उसका मतलब ये होता है कि आप इस वक्त इस स्टेशन पे हैं। मसलन ये मैप मैं दिखाती हूँ, अभी हम कौन सी स्टेशन पे हैं आपको पता है। ये जो पूरा रेड हुआ हुआ है, हम इस स्टेशन पे हैं। और हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है प्लोशिद वस्तानिया। तो तकरीबन वो 5-6 स्टेशन छोड़ के है। तो मुझे पता है ये ट्रेन प्लोशिद वस्तानिया जाएगी, तो अब मुझे इस लाइन पर आके खड़ा होना है। और ये स्टेशन कितना पुराना है ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1955। तकरीबन कितने साल हो गए होंगे इसको बने हुए, मतलब बहुत सारे साल हो गए। अब आपको 70 साल पुराना ये मेट्रो स्टेशन है, जिसका ना 60 साल पुराना है। और अब यहाँ की कंडीशन देखें, कहीं से नहीं लग रहा कि ये इतना पुराना स्टेशन है। हर चीज़ इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ इसकी एक तारीख़ रखती है अपने अंदर, जिसको देखने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या ये मेट्रो स्टेशन को देखने के लिए स्पेशली आते हैं। और मैंने आपको बताया था वहाँ की तरफ जो बोर्ड लगे होते हैं वहाँ के स्टेशन के नाम लिखे होते हैं, यहाँ की बोर्ड जो है यहाँ के स्टेशन के नाम है। अब हमें जिस स्टेशन पे जाना है हमने देख लेते हैं, हमारा जो स्टेशन का नाम है वो इस बोर्ड पे है, तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ वाली ट्रेन पे बैठना है। और मिसाल के तौर पर मुझे जाना है लेनिस्की प्रॉस्पेक्ट पे, तो यहाँ पे लेनिस्की है इस लिस्ट में, तो मुझे इसमें बैठना है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्लोशिद वस्तानिया जो सबसे ऊपर है, उसके बीच में कितने स्टेशन नज़र आ रहे हैं,
1 2 3 4 5 6 7 स्टेशन छोड़ के 8वां स्टेशन मेरा है। तो ये बोर्ड होते हैं हेल्पिंग बोर्ड, जो आपको मदद करते हैं आपको कहीं पे भी जाने। शुरू में जब मैं मेट्रो यूज़ करती थी मुझे इन चीज़ों का नहीं पता होता था और बहुत कंफ्यूज हो जाते थे मेट्रो में आने के बाद कि राइट वाली मेट्रो में बैठे हैं, लेफ़्ट वाली मेट्रो में बैठे हैं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे अगर आपसे स्टेशन मिस भी हो जाता है तो आप इजीली उतर के दूसरी ट्रेन पकड़ के दूसरी मेट्रो में बैठ सकते हैं बगैर किसी एक्स्ट्रा टिकट के। एक दफ़ा जब आपने टिकट कटवा के एंट्री यहाँ पे दे दी तो आप अंदर जितनी मर्ज़ी मेट्रो चेंज करते रहें, जिस मर्ज़ी मेट्रो में बैठते रहें, टिकट चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी बसेस आती हैं? मैंने बताया कि यहाँ पर कौन कौन सी बसेस आती हैं, राइट में लेफ्ट में सारे बसेस के नंबर हैं। ये सारी बसेस के नंबर है जो आपको इस स्टेशन के बाहर मिलेंगी। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे बस नंबर 74 जाएगी तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि 74 नंबर की बस यहाँ पे आती है। ये सब लिखे हुए हैं इसके नंबर्स यहाँ पे मैप में। और ये पूरा मैप बना हुआ है कि आप इस टाइम सिटी के इस कॉर्नर नंबर 1 कहाँ मिलेंगे आपको? नंबर 1 का स्टॉप ये है। नंबर 1 क्या स्टॉप ये है, नंबर 2 का ये, नंबर 3 नंबर। और जैसे बस नंबर 2 है। नहीं ये 1 2 3 करके स्टॉप्स बनाए हुए हैं और उनके आगे नंबर लिखे हुए हैं। और इन तमाम बसों के जो स्टॉप्स हैं वो यहाँ मैप पे बने हुए हैं। आपको आगे सिर्फ मैप स्टडी करना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा। ये एक और मैप बना हुआ है, ये सिटी मैप है कि आप सिटी मैप में इस टाइम किस जगह मौजूद हैं। हम सिटी मैप में इस जगह मौजूद है और आप ये बिल्कुल सेंटर का एरिया है, आप देख सकते हैं। समंदर भी यहाँ से करीब है और मैंने आपको बताया था यहाँ पे बीच बीच में दरिया बह रहे हैं। ये नीवा रिवर है। और हमारी ट्रेन आ चुकी है। मेट्रो के अंदर भी सारे स्टेशन के नाम लिखे हुए होते हैं, ये देखें। और लाइट जल रही होती है जिस स्टेशन को मेट्रो क्रॉस कर चुकी है सबके आगे रेड लाइट ऑन हो चुकी है। उसके अलावा स्क्रीन पे भी डिफरेंट, स्क्रीन पे भी कमिंग, अब जो भी स्टेशन होगा उसका नाम लिखा हुआ आएगा और इंग्लिश में भी आता है। और फिर ये जो पीछे एक रेड पट्टी देख रहे हैं दीवार पर, ये देखिए इंग्लिश में आगे चला गया, मतलब रशियन और इंग्लिश दोनों ज़बानों में यहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा हुआ है जो भी आने वाला स्टेशन होता है। और उसके अलावा ये आप देखें मेट्रो के अंदर भी मैप बना हुआ है। यहाँ पे 5 मेट्रो होती हैं, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल। तो ये पूरा मैप बना हुआ है कि पर्पल कहाँ से चलती है, कहाँ उसका लास्ट स्टॉप है, कितने उसके स्टेशन आते हैं। रेड कहाँ से चलती है, कहाँ उसका लास्ट स्टॉप है और कितने स्टेशन आते हैं। ये पूरा मेट्रो मैप है। तो अगर आप मेट्रो के अंदर बैठ के भी रास्ता भूल जाएँ तो परेशानी की बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपको किस स्टेशन पर उतर के वहाँ से कौन सी दूसरी तरह की ट्रेन मेट्रो पकड़नी होगी जो आपको आपके स्टेशन तक ले जाए। और ये देखें बात हुई बातों में हमारा दूसरा स्टेशन भी आ गया जो यहाँ से बहुत करीब तरीन था। मुश्किल से हमें 1 मिनट लगा होगा कि स्टेशन पहुँचने में। बाहर स्टेशन जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, उसमें और ज़्यादा टाइम भी लगता है हमें। और ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेशन इज पुष्किनिस्खाया। पूरा